हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज देखेंगे कि विराट सम्राट का हाथ पकड़ता है और कहता है मैं जानता हूँ, तो मेरे बारे में ही बात कर रहा है। देख यार, तुझे मैं सब बात बताना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ। सम्राट विराट का हाथ झटक देता है और कहता है क्या समझाना बाकी रह गया विराट? मुझे जो सुनना था, जो समझना था, वो मैं समझ गई हूँ विराट। तुझे क्या लगता है मैं ऐसे ही डिसीज़न ले लिया? अरे इतना बड़ा डिसीज़न लिया, वो भी शादी के अगले दिन। कुछ सोच के लिया होगा, तुम्हारे रास्ते से हट गया। सम्राट कहता है ये बताओ कल मुझे किस टाइम पर जाना होगा? विराट कहता है सुबह 11:30 बजे। सम्राट कहता है थैंक यू बताने के लिए, मैं अभी जा रहा हूँ सोने के लिए। हाँ, खाना खाकर जाना। विराट के जाते ही विराट कहता है यार सनी, मैंने ऐसा क्या कर दिया? सब लोग मुझे गलत समझ रहे हैं। अपनों ने मैं जो भी कर रही हूँ मुझे गलत समझ रहे हैं। तभी साई कहती है किस्मत को दोष देना बंद करिए विराट सर। अपने अपने कर्मों का फल इसी जन्म में भोगना पड़ता है। जो आपके साथ हो रहा है वो यही है। विराट बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। चुपचाप अपना सामान पैक कर रहा होता है। तभी साई कहती है आपको क्या हो गया है? आपका मुंह इतना उतरा हुआ क्यों है? कहीं आपको ये बात का बुरा तो नहीं लग रहा है कि आपके साथ सम्राट दादा जा रहे हैं? मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको इस बात का बुरा लग रहा है, इसलिए आपके चेहरे पर खुशी नहीं है। अरे ये तो कम से कम सोचिए कि उनको आपके और पाकी दीदी के बारे में पता चल गया। विराट कहता है तुमने मेरी जीवा को ढूंढ लिया, इसके लिए तुम्हें बहुत बहुत थैंक यू, और मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहता। साई कहती है क्यों नहीं बात करना चाहते हो? क्या है जो आप बात नहीं करना चाहते हो? आपके और पाकी दीदी के बारे में वो जो बोल रहा था वो सब मुझे समझ आ रहा था। के दिल में जो बीत रही थी वो समझ रही हूँ। विराट कहता है बस करो साई, और कितना इंसल्ट करोगी? उठती है और कहती है कैसा इंसल्ट किया? मैंने ऐसा क्या कह दिया आपको इंसल्ट लग रहा है? ऐसा क्या बात कर दिया जो आपको इतना बुरा लग रहा है? विराट कहता है मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है साई। लाख कोशिश कर लूँ तुम्हें समझाना नामुमकिन है, इसलिए मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। साई कहती है क्यों नहीं बात करेंगे? आखिर मैंने ऐसा क्या कहा है? तो यहाँ मुझे झूठ बोलकर लाए हैं और मुझे ना बताए हुए मेरी एनिवर्सरी कर रहे थे। इस बात की एनिवर्सरी? कहता है तुम मेरी इंसल्ट पे इंसल्ट कर रहे हो, आज तक किसी ने भी इंसल्ट मेरी नहीं की। साई कहती है आपको शर्म नहीं आती? जो हरकत कर रहे हैं ना, आप दो कश्ती में सवार होना चाहते हैं, एक तरफ पाकी दीदी और दूसरी तरफ मैं, और इसमें आपने अपने भाई और अपने दोस्त को भी शामिल कर लिया है ताकि किसी को कानों कानों खबर नहीं पड़े। आप मुझे धोखा दे रहे हैं और उन लोगों को भी धोखा दे रहे हैं, और अब तो सम्राट दादा आ गए। एक तरफ देखें तो आप चारों की ज़िंदगी खराब कर रहे हैं। विराट भड़क जाता है और ज़ोर से साई को पकड़ लेता है। कहती है मुझे छोड़ दीजिए विराट सर, मुझे दर्द हो रहा है। कहता है तुम्हें दर्द हो रहा है ना, मैं चाहता हूँ उतना दर्द हो जितना तुम मुझे देते रहते हो, तब तुम्हें एहसास होगा कि दर्द होता क्या है। साई हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है, तब विराट के हाथ को झटक देती है। साई कहती है अब बस, आप अपनी हद से आगे जा रहे हैं। विराट कहता है मैं हद से आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, मुझे लगता है तुम हद पार कर चुकी हो। तुम क्या कहते हो? तुम मेरी इंसल्ट नहीं करी? अरे मेरे अपनों ने कभी इस तरह की बात नहीं की जिस तरह की तुम कर रहे हो। और हाँ, तुम साफ तौर से सुन लो, हमारे बीच में जो रिश्ता था, जो भी थोड़ा बहुत था, आज मैं वो सब ख़त्म करता हूँ। अब मैं वो तुम्हें ऐसा चेहरा दिखाऊंगा जो तुम कभी सोच भी नहीं सकती, और ये वादा है तुमसे, तुम देखोगी और देखते रह जाओगी। कहती है वादा? वो भी विराट चौहान का? आप ऐसा वादा मत करिए विराट सर जो आप निभा नहीं सकते। विराट कहता है अच्छा सच में? जस्ट वेट एंड वॉच, तुम मेरा ऐसा रूप देखोगी जो तुमने अब तक नहीं देखा होगा। जो भी कहा सुना है, मैं तुम्हें अब हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन अब मेरे और तुम्हारे रास्ते अलग अलग हैं। तुम अपनी ज़िंदगी जियो और मुझे भी अपनी ज़िंदगी जीने दो। अब मेरे पर्सनल मैटर में बोलना बंद करो, क्योंकि हम दोनों के बीच में है कुछ नहीं, कुछ था वो मैं ख़त्म कर रहा हूँ, तो तुम बोलने वाली होती कौन हो? इसलिए मैं अपनी ज़िंदगी जीऊँगी और तुम अपनी ज़िंदगी जियो। मुझे तुमसे कोई लेना देना ना, तुम्हें मुझे कुछ लेना देना रखो। आई होप मैंने तुम्हें क्लियरली समझा दिया है। पर चौहान निवास में भवानी काकू कहती है मैंने तो इस बार रुक लिया,
मुझे नहीं लगता कि मैं पत्रलेखा को और नहीं रुक पाऊँगी। तभी सोनाली काकी कहती है, अरे बहनी आप बात को समझो, 1 साल तो हो गया, कितने दिन रुकेगी। करिश्मा कहती है, अरे आप मेरे बारे में भी तो सोचो, कब से मोहित गया है, अब तक आया ही नहीं। मेरे दिल में क्या बीत रहा है ये भी तो सोचो। अभी भवानी काकू कहती है, इस घर के लड़कों को हो क्या गया है। एक लड़का ऐसा गया कि उसकी बीबी को फ़ोन नहीं करता, दूसरा अपनी बीबी के साथ चला गया। तो मैंने कहा पत्रलेखा को ले जाओ, साफ मना कर दिया। ऐसा क्या ऑफिशियल ट्रिप था कि उसे जाना ज़रूरी था? अरे साफ साफ मना भी कर सकता था। पीछे से पत्रलेखा आती है और कहती है, बड़ी मामी आप गलत सोच रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आपका विराट सच्चा है, तो ये आपकी गलत फहमी है। क्योंकि विराट साई के साथ बहुत पहले ही जाना चाहता था, क्योंकि इसलिए उसने ये ट्रिप का बहाना बनाया और सब कुछ झूठ बोला। अगर आपको यकीन नहीं है तो मेरे पास यकीन दिलाने के लिए बहुत चीज़ें हैं। इसी के साथ एपिसोड का दी एंड हो जाता है। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।